जीवन न्यूज़ 24। मैं आपके साथ राहुल नारनोली। आज हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 30 के पार्षद प्रत्याशी राजेश तुरी। आइए हम इनसे सीधे जुड़ेंगे। जी नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि अपना कीमती समय निकाल कर आप आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। इसके लिए मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। जी अपना पूरा परिचय देंगे। जी मेरा नाम हुआ राजेश कुमार तुरी। मैं वार्ड संख्या 30 से पार्षद पद का उम्मीदवार हूं। मेरा क्रम संख्या 8 है, ब्रीफकेस छाप। जी राजेश जी, आपने चुनाव लड़ने का मन कैसे बनाया? जी देखिए, बात ऐसा है कि 2018-19 से ही जो हम हैं आपका राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और समाज सेवा कर रहे हैं। 2020 में जब आपका ये था कोरोना था, जब पूरा देश में महामारी फैला हुआ था, उस समय से राशन वितरण हो या फिर आपका वैक्सीन का सैनिटाइजेशन हो या फिर वैक्सीन कैंप हो, उस तरह का बहुतों आयोजन जो है हम किए हैं। ठीक है, जो कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो उस तरह से धीरे धीरे जब हम किए तो करते करते अब इस बार जब चुनाव का जब मौसम आया तो ऐसे मेरा कोई मन नहीं था चुनाव लड़ने का। लेकिन बात ऐसा हुआ कि जब हम ही सब काम कर रहे थे तो आम जनता हमसे कहा कि बात ऐसा है, देखिए जब सब कुछ आप ही कर रहे हैं तो आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए। हमको चलिए ठीक है, तब आप लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो अच्छा चुनाव लड़ के देख लिया जाता है। ऐसे चुनाव लड़ना और पद मेरे लिए मायने नहीं रखता है। बिना पद का हम बहुत सारा काम कर चुके हैं और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप किन विषयों पर विशेष करके ध्यान देंगे? कौन से मुद्दे आपके लिए अहम होंगे जिन पे काम करना अति आवश्यक है? देखिए, वार्ड नंबर 30 में तो अगर बोला जाए तो अभी बहुत तरह का समस्या है, जैसे रोड हो गया, आपका नाली हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया। लेकिन आप देखिए कि अभी सबसे जो मूलभूत समस्या आता है आपका बिजली, पानी, सड़क, ये मूलभूत समस्या है। और उसमें जो है वार्ड नंबर 30 में, जहाँ जैसे कि मनईटाड़ से आप भी बिलोंग करते हैं तो आपको भी जानकारी होगा कि मनईटाड़ जो क्षेत्र है, मनईटाड़ बस्ती, ये क्षेत्र में भी पानी का बहुत बड़ा समस्या है। एक दिन पानी आता है तो दूसरा दिन नहीं आता। ये बल्ब खोलने का सिस्टम है कि यहाँ बंद कीजिए तो यहाँ चले, आधा चलेगा, और आधा खुलेगा तो इधर का चलेगा। उसी तरह से आप चल जाइए कोलवरी क्षेत्र, आप चल जाइए बेड़ा में मदर टेरेसा हो गया, आपका जाकर तुरियापट्टी हो गया, भूइयापट्टी हो गया, ये सब क्षेत्र भी आप चले जाइए, वहाँ तो आपको पीने युक्त पानी नहीं है। ऐसा स्थिति है। नगर निगम भी और आपका BCCL भी दोनों फेल है। ठीक है, तो मुख्यतः सबसे पहले अगर हम आएंगे तो मनईटाड़ में जो पानी का मुख्य समस्या है और आपका यहाँ पर क्या बोलते हैं बेड़ा में, उसको जो है हम ख़त्म करेंगे। सबसे पहले मेरा ये मसला रहेगा। यहाँ के जो पूर्व पार्षद है या प्रतिनिधि है, उनके जैसा हमें लगता है देखने में कि इस वार्ड में जिस तरह से साफ़ सफाई की व्यवस्था है या गंदगी की व्यवस्था है या जर्ज अवस्था में रोड की व्यवस्था है, तो इसके ऊपर में आपका क्या कहना है? देखिए, बात ऐसा है कि हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। वो जो है उनका क्या किए नहीं किए ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, वो जनता जो है सब देख रही है और जनता को सब मालूम है कि क्या हुआ नहीं हुआ। 2010 से जब नगर निगम ये क्षेत्र आया और कौन यहाँ के पार्षद थे, है ना, और उन्होंने क्या काम किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब देख रहा है। तो जनता सब जानती है और आगे जनता जो है अपने मुताबिक उस देख कर जो है चुनेगी। जैसा कि आप सभी उम्मीदवारों में काफ़ी युवा उम्मीदवार है, तो आपका मेन फोकस युवाओं पर क्या रहेगा? आप युवाओं के लिए क्या कीजिएगा? जी देखिए, अगर हम चुन कर आते हैं तो युवाओं और महिलाओं के लिए सबसे पहले जो है महिलाओं को लेकर अगर कहा जाए तो जिस तरह से स्वयं सहायता समूह बनता है, जिसको कि SHG हम लोग कहते हैं, तो SHG जो है आज देखिए आपके नगर निगम में उसका एक विभाग बनाया हुआ है DNL। लेकिन आप देखिए कि वार्ड नंबर 30 में उस तरह का किसी प्रकार का कुछ नहीं, वो पूरा पूरी निष्क्रिय है। हमको लगता है शायद नगर निगम में भी वो लगभग निष्क्रिय ही होगा, क्योंकि उसमें जो है आदमी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कोई जुड़ना नहीं चाहता है, चाहे आदमी उस तरह का कोई एक्टिव नहीं कर रहा है। तो हम सबसे पहले जो है एक SHG बनाएंगे। SHG बनाकर हर, जैसे मान लीजिए कि इसमें डूहाटाड़ है, पतराकुली है, मनईटाड़ है, बेड़ा है, उस तरह का हर जो है एक महिला का ग्रुप बनाकर उसको स्वरोजगार से जोड़ने का कोशिश करेंगे। और बात रह गई युवाओं का, तो युवाओं का जो मामला है, युवाओं का हम लोग ये करेंगे उसमें कि जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी, अगर मान लीजिए यहाँ पर आउटसोर्सिंग कंपनी किसी भी प्रकार का है, चाहे वो अगर कोलवरी क्षेत्र में चलती है, चाहे किसी भी प्रकार का चलती आपका और भी कोई आउटसोर्सिंग कंपनी है, तो उसमें भी जो है हम लोग युवाओं को उसमें जो है रोजगार से जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। वार्ड नंबर 30 में ये कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? वार्ड नंबर 30 में आपका जो है डूहाटाड़ हो गया, रेलवे इंस्टीट्यूट हो गया, पतराकुली हो गया, बेड़ा हो गया, मनईटाड़ हो गया, भवतारनी पथ हो गया, श्रीनगर कॉलोनी हो गया, गांधीनगर सब्जी बागान, ये सब क्षेत्र आते हैं। लोग आपको वोट क्यों दें? देखिए, लोग हमको वोट इसलिए दे क्योंकि बिना पद में हम जो है 2019 से जो है हम लगातार काम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए लोगों ने हमको कहा कि आप जब काम करते आ रहे हैं, ठीक है,
तो आप चुनाव लड़िए। इसे लोगों के ही समर्थन और प्यार से और लोगों के कहने पर ही चुनाव लड़ने आए हैं। इसीलिए हमको भरोसा है कि जिस तरह से हमको सब कोई कहे हैं कि भाई आप चुनाव लड़िए, तो आगे भी लोग मेरा साथ देंगे। वार्ड नंबर 30 की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? वार्ड नंबर 30 की जनता से हम ये अपील करना चाहेंगे कि आप लोग वार्ड नंबर 30 का भविष्य देखिए, एक अच्छा नेता को चुनिए, किसी भी प्रकार का लोभ मोह माया में मत फंसिए, किसी भी प्रकार का सिंपैथी और किसी भी प्रकार का ये में मत जाइए। आप लोग देखिए कि वार्ड नंबर 30 का विकास कौन कर सकता है, किस प्रकार से वार्ड नंबर 30 का विकास होगा, अग्रणी 55 वार्ड में वार्ड नंबर 30 कैसे शामिल हो, और कौन नेता जो है वो सबसे बढ़िया सटीक है। जो नेता आपको बढ़िया लगता है आप उसको ये कीजिए। बाकी बात हम आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि मेरा क्रम संख्या 8 है ब्रीफकेस छाप, तो आप लोग ब्रीफकेस छाप में मोहर लगाकर हमको भारी से भारी मतों से विजय बनाएं, कि आप लोग एक बार हमको सेवा करने का मौका दें, कि हम पार्षद अगर बनकर आते हैं तो जो भी यहाँ का मूलभूत समस्या है और आप लोग के लिए काम करें। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे वार्ड नंबर 30 के पार्षद प्रत्याशी राजेश तुरी। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन सोमनाथ चटर्जी के साथ राहुल लारनोली, जीवन न्यूज़ 24 की रिपोर्ट।